अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को, कम्प्लेक्स टेबल्स को सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स में, सिंपल टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रिव्यू करते हैं कि एंटिटी के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो वहीं पर एग्जिस्ट करें, वहीं उसी टेबल में एग्जिस्ट करें जहां पर वो बिलोंग करते हैं, जिस टेबल में उनको डलना चाहिए। और इट इज़ बेसिकली द बेसिस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हम वन बाय वन अचीव करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये आपकी डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं जिनको अचीव करने के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज को टेबल्स के अंदर से रिमूव करना पड़ता है। नॉर्मल फॉर्म इज अ स्टेट ऑफ अ रिलेशन दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग सिंपल रूल्स और कंडीशंस। अब पहली नॉर्मल फॉर्म हम कब अचीव करेंगे? जब हम कोई खास रूल्स को अप्लाई करेंगे टेबल्स के ऊपर तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह हम वन बाय वन हर नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन के अंदर अचीव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिंपल रूल्स or by following simple rules or conditions. If a relation satisfies the condition of a specific form, then the relation is said to be in that normal form. For example, अब ये देखते हैं हम स्टेप्स, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि अगर आपके टेबल के अंदर कोई भी रिपीटिंग ग्रुप है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। रिपीटिंग ग्रुप का क्या मतलब है कि टेबल के अंदर हर सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू हो। जिस तरह एक स्टूडेंट है तो उसके एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने एक स्टूडेंट के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट जो है उसका एक ही फ़ोन नंबर डालना है, एक से ज़्यादा नहीं डालने। ठीक है, अच्छा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमें क्या बताती है कि कोई भी अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी है रिलेशन की तो उस चीज़ को रिमूव कर दिया जाए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमें बताती है कि कोई भी ट्रांजिटिव अगर डिपेंडेंसी है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और फंक्शनल डिपेंडेंसी हम आगे इन डेप्थ स्टडी करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये है कि जितने भी सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे आपकी प्रॉपरली प्राइमरी की पर ही डिपेंड कर रहे हों, अगर वो कंपोजिट की है फिर भी उस पर फुल्ली डिपेंडेंट हो, हाफ ऑफ द की पर डिपेंड ना कर रहे हों आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको क्या बताती है कि नॉन की कोई से दो नॉन की एट्रीब्यूट आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं और वो प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को रिमूव करेंगे तो आगे फर्दर नॉर्मल फॉर्म्स में हम जा सकते हैं। अगर आप इसकी डायग्राम को देखें, अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है आपके पास। पहली नॉर्मल फॉर्म में हम कब गए हैं? जब आपने रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर दिया। दूसरी नॉर्मल फॉर्म में कब गए हैं? जब आप पहली नॉर्मल फॉर्म में भी हैं प्लस आपने पार्शल जो डिपेंडेंसीज हैं उनको रिमूव कर दिया। तीसरी नॉर्मल फॉर्म में आप कब गए हैं? जब आपने पहली दोनों नॉर्मल फॉर्म्स अचीव कर ली हैं और आपने ट्रांजिटिव ग्रुप्स को भी रिमूव कर दिया है, और उसके बाद भी अगर कोई आपके पास एनॉमलीज रह जाती हैं, ठीक है, तो आप उनको रिमूव करके हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में जा सकते हैं। अब कब आपका टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाएगा, इसको हमने देखना है। A relation is said to be in the first normal form if and only if each attribute in a row of the relation contains only वन वैल्यू। हर रो के अंदर हर सेल में एक सिंगल वैल्यू आएगी तो आपका जो टेबल है वो पहली नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, और ये एक टेबल में एक सेल के अंदर अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और रिपीटिंग ग्रुप एट्रीब्यूट। जिस तरह फ़ोन नंबर है किसी भी स्टूडेंट का किसी भी टेबल के अंदर, उसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, तो सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि पहली नॉर्मल फॉर्म में अगर आपने अपने टेबल को लेके जाना है तो हर रो को एक्सटेंड कर दिया जाता है इनटू मल्टीपल रोज। ठीक है, for example the right relation is in the first normal form because every सिंगल एट्रीब्यूट इज सिंगल वैल्यूड फॉर ईच टपल। इसकी एग्जांपल आप इस तरह देखें, ये जो पहला टेबल है ये अननॉर्मलाइज्ड है क्योंकि इसमें रोल नंबर 1 के अगेंस्ट 3 फोन नंबर हैं, रोल नंबर 2 के अगेंस्ट भी 2 फोन नंबर हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आगे हमने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया है, जिस तरह रोल नंबर 1 है उसके अगेंस्ट 3 फोन नंबर्स हैं तो हमने रोल नंबर 1 की
3 डिफरेंट रोज बना दिए हैं और हर एक में एक एक सिंगल वैल्यू फोन नंबर की दे दी है। उससे ये हुआ है कि आपका जो एक टेबल था जो कि अननॉर्मलाइज फॉर्म में था वो नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सिंपल मीनिंग्स में कि आपने जो आपके सेल्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर आप ऐसी कोई वैल्यूज़ ऑब्जर्व करते हैं अपने टेबल के अंदर, तो आप सिंपल उतनी नंबर ऑफ रोज बना दें जितनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपका जो टेबल है वो प्रॉपरली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जा सकता है और इसका मतलब है आपने इन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर दिया है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।